हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस आई एम सॉरी, 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरा गला ना हल्का सा बैठा हुआ है, इसीलिए आपको तो पता चल ही रहा होगा मेरी आवाज़ से। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग, लैनज़ेन और वांग जी तीनों कोर्ट पहुंच चुके थे। पर कोर्ट में जाने के बाद उन लोग को ये पता चला कि 6 महीने तक तो डिवोर्स नहीं हो सकता। वो मानते हैं और 6 महीने उनकी शादी को हो चुके हैं। पर जब बेबीज हो जाए तो उसको 1 साल होने तक कोई भी डिवोर्स नहीं हो सकता। 1 साल तक उन लोगों को रुकना होगा और अभी बच्चे सिर्फ 6 महीने की हैं। इसीलिए जज ने कहा था कि इन लोगों को 1 साल, बच्चों को 1 साल होने के तक रुकना होगा। ये सुनकर तो विंग, वांग जी और लैनजन तीनों ने हाँ कह दिया था। वो तीनों घर भी आ चुके थे पर घर में ऑकवर्ड सा साइलेंस था। वहाँ पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तीनों बच्चे को एक एक लोग लेके चले गए थे। विंग चाहता था कि वो तीनों बच्चों के साथ रहे, पर उस जज ने कहा था कि अगर डिवोर्स होगा तो तीनों के पास तीनों एक एक बच्चे आएंगे। और तीनों के पास कौन कौन से बच्चे आएंगे? वांग जी का ब्लड ज़्यादातर सिजुई के में है, इसीलिए सिजुई वांग जी के पास रहेगा और लैनज़ेन के पास आशियान रहेगा। पर जो दोनों के ब्लड से बना बच्चा है युआन, वो विंग के पास रहेगा। पर इस बात के लिए वांग जी ने साफ इनकार कर दिया था, ये बोलकर कि अगर कहीं चला गया बच्चे को ऐसे छोड़ के, और अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया तो विंग लापरवाह है, उसके पास बच्चा रहना ही नहीं चाहिए। ये बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। पर जज ने कहा था कि नहीं, आप तीनों एक एक बच्चों को लोगे। ये फैसला होगा जब डिवोर्स होगा आप लोगों का, तब। अभी आप लोगों का डिवोर्स नहीं होगा। ये बात सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाए थे उस टाइम। अभी सारे लोग घर पे बैठे हुए थे अपने अपने रूम पे। विंग अपने रूम पे बैठे बैठे रो रहा था। तीनों बच्चे अभी अपने बेबी वाले रूम में थे। उनके लिए अलग से बेबी वाला रूम बनाया गया था, इसलिए तीनों को अभी बेबी वाले रूम में रखा गया था। विंग अपने रूम में बैठा बैठा रो रहा था। वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, उसकी लाइफ इतनी मेस कैसे हो सकती है। वो चाहता था कि वो अभी इन लोग से तलाक ना ले, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है इन लोगों से, वांग जी से, लैनज़ेन से। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। वो कभी भी एक बच्चे के साथ खुश नहीं रह सकता, उसको अपने तीनों बच्चे चाहिए एक साथ। विंग यही सब सोच रहा था और रोए जा रहा था। वो बोलता है अपने आप से ही कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, मैं कभी भी उनके बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। उसे याद आता है कि लैनज़ेन ने क्या कहा था उससे। वहीं दूसरी तरफ लैनज़ेन के रूम में लैनज़ेन भी यही सब सोच रहा था कि वो नहीं रह पाएगा विंग के बिना, अपने बच्चों के बिना, और उसके बच्चे अलग हो जाएंगे। हाँ, वांग जी के साथ वो रहेगा क्योंकि वो उसका भाई है। वो कभी ना कभी तो एक साथ मिलेंगे, पर विंग विंग कैसे मिलेगा उससे? उसका कोई रिश्ता होगा उससे? सोचकर लैनज़ेन भी बहुत उदास था। वहीं दूसरी तरफ वजी भी अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो भी अब पछता रहा था। पर उस टाइम वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो अभी भी गुस्सा है विंग से। कैसे उसने इतनी लापरवाही कर दी और बच्चे को ऐसे ही छोड़ के चले गया। वांग जी सोच रहा था कि पहले से, स्टार्टिंग से विंग ऐसा ही करते आ रहा है, उसे बच्चों के ऊपर कोई भी ध्यान है ही नहीं। वांग जी ऐसे ही सोच रहा था। वांग जी सोचता है कि विंग कितना लापरवाह है, मुझे अगर ऐसा पता होता तो मैं अभी बच्चों का बर्डन उस पे डालता ही नहीं। पर देखो क्या हो गया। अगर गलती से सिजुई के साथ कुछ गलत हो जाता तो, अगर वो अपने मन में ही चुप हो गया। वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता, उसका भी सोचना सही है। विंग कैसे अपने बच्चों को छोड़ के जा सकता है? उसके दिमाग में तो यही चल रहा था। वांग जी को तो नहीं पता कि क्या हुआ था उस दिन, और विंग ने भी उसे कुछ नहीं बताया था, और ये सब हो गया। अभी तीनों अपने अपने रूम में बैठकर यही सब बातें सोच रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। पर वांग जी, विंग, लैनज़ेन तीनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लैनज़ेन को बेबी अच्छे से संभालना नहीं आता है। वांग जी उसके पास आकर बेबीज को संभालने में मदद करता है, पर दोनों कभी भी बच्चों को मेड के हाथों नहीं देते थे, क्योंकि अब उसे डर लगता था, उन दोनों को डर लगता था
कि अगर वो गलती से मेट्स ने गिरा दिया तो बच्चों को। उस दिन सिजुई की हालत कितनी खराब हो गई थी, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि विंग भी नहीं चाहता था। वांग जी और लैंज़ेन दोनों अब अपना काम घर से ही करते थे, पर वो विंग से बातें नहीं करते थे। वो विंग की तरफ देखते भी नहीं थे। विंग अपने बच्चों को लेने के लिए अगर गलती से उनको पास आ गया, वांग जी और लैंज़ेन उसे दूर कर देते थे, यहाँ तक कि युआन को भी। युआन को अपने पास ही रखते थे। विंग उन लोगों को देखता था, पर दूर से ही। पर जब बच्चों को भूख लगती थी, तब विंग के पास बच्चे आते थे। ये बात विंग को बहुत अच्छी लगती थी कि कम से कम दिन में 2 या 3 बार तो उसकी गोद में वो बच्चे रहते हैं ना। वांग जी और लैंज़ेन उसे मना नहीं करते हैं, ये बात उसे अच्छी लगती थी। और को भी अब हल्का सा गिल्ट हो रहा था कि कैसे उस दिन उसने अपने बच्चों को छोड़ के चला गया था, वो भी मेड्स के हाथों। उसे तीनों बच्चों को एक साथ लेके जाना था। अगर वो लेके जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो ये सोच रहा था। पर वो उसका उस टाइम सोचना भी तो ठीक ही था ना। बच्चों को हॉस्पिटल कैसे ले जाया जा सकता था, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर बच्चों को एक फ्लू भी लग जाता तो उनकी हालत ऐसी ही खराब हो जाती। इसीलिए यही सोचकर विंग उस टाइम उनको नहीं लेके गया था। और विंग ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि युवान के हार्ट में हल्का सा छेद है। वो अभी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर भी उसे युआन की टेक केयर ज़्यादा करनी है। इसीलिए विंग ज़्यादातर युआन के साथ ही रहता है। पर वांग जी अभी और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि विंग एक पल भी युआन को अपने गोद से नहीं उतारता। वांग जी और लैंज़ेन को लगता है कि विंग अब डिवोर्स चाहता है, इसीलिए वो बच्चों को प्यार नहीं करता। उनके मन में ये थॉट आ गया था कि शायद अब विंग सच में उन लोगों से दूर जाना चाहता है। और जब जज ने कहा था कि तीनों बच्चे एक साथ नहीं रहेंगे, तीनों को एक-एक बच्चा मिलेगा, तब तब वांग जी और लैंज़ेन को ऐसा लगा था कि कम से कम विंग इस 6 महीनों में उन बच्चों से प्यार तो करेगा। वो सोच रहे थे कि विंग एक बार तो बोल दे कि नहीं, वो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, हमें डिवोर्स नहीं करना है। पर विंग ने ये बोला ही नहीं। वांग जी और लैंज़ेन के दिमाग में यही था, और वो सोच रहे थे कि क्या विंग सच में इन बच्चों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ युआन चाहिए। वो ऐसे ही थॉट लेके चल रहे थे, और विंग सोच रहा था कि युवान के दिल में अभी छेद है, मैं कैसे उन लोगों को बताऊं। अभी इतना सारा मैस हो चुका है, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये सोच रहा था विंग। और ज़्यादातर वो युवान को अपनी गोद में ही रखता था। अगर युवान रोने भी लग जाता, वो सब कुछ छोड़कर युवान के पास आ जाता था। ये देखकर वांग जी और लैंज़ेन बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि जब सिजुई और आशियान दोनों रोते थे तो विंग इतना तेज से भागता नहीं है, पर जब युआन जब रोता है तब विंग सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर उसको चोट भी लग जाए, वो उसे छोड़ के युआन के पास भागता है। पर विंग के दिमाग में ये था कि आशियान और सिजुई थोड़े से तो स्ट्रांग है, उसे उसके बाबा संभाल सकते हैं। पर अगर युआन को अगर हल्का भी चोट लग गया तो क्या होगा, ये सोचकर विंग अपने युआन के लिए ज़्यादा फिक्र कर रहा था अभी। पर उसके दिल में तीनों बच्चों के लिए उतना ही प्यार है। वो हाँ, कि अगर बच्चे रोते हैं, शिजुई रोता है या आशियान रोता है, तो विंग हल्का सा धीरे चलता है, क्योंकि उसे पता है कि जब वो जाएगा तो वांग जी और लैंज़ेन उसे छूने नहीं देंगे, तो वो तेज भाग के करेगा क्या। ये सोचकर वो ज़्यादा तेजी से भागता नहीं था। पर जब युआन रोता था तो वो भागता था, क्योंकि उसका वही तो है ना। अगर वांग जी और लैंज़ेन उसे भी उससे छीन लिए तो क्या होगा, ये सोचकर विंग उसके पास भागता था। वांग जी और लैंज़ेन उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे विंग से। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लगा। आज मैडम लैन का जन्मदिन था, इसीलिए तीनों अपने बच्चों को लेकर लैन मैंशन गए थे। वांग जी, विंग, लैनज़ेन और उनके तीनों बच्चे को देखकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश थी, पर उसे विंग के लिए दुखी भी फील हो रहा था। वो विंग को सीधा गले लगा लेती है और वो उसे कंसोल कर रही थी, पर विंग स्माइल करके उस बात को ही टाल देता है। मैडम लैन भी उस बात को अभी खींचती नहीं है,
फिर वो पार्टी एंजॉय करने लगी। पर तभी एक आवाज़ आती है, विंग। पीछे मुड़ के देखता है, उसके आंखों में भी एक चमक सी आ गई थी। लैंज़ेन और वांग जी उसे ही देख रहे थे। वो इंसान विंग के पास आता है। विंग को वो सीधा गले से लगा लेता है। अभी भी बच्चे विंग के पास नहीं थे, यहाँ तक कि लैंज़ेन और वांग जी के पास भी नहीं थे, क्योंकि बच्चे अभी मैडम लैन और लैन किरेन के पास थे। वो खेल रहे थे बच्चों के साथ। वो इंसान बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाया हुआ था, जिसके कारण वांग जी और लैंज़ेन का मुंह एकदम ज़्यादा गुस्से से लाल हो रहा था। विंग उस इंसान को दूर करते हुए कहता है, शुयांग तुम यहाँ? शुयांग उसे कहता है, हाँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो लंदन में थे ना? विंग कहता है, हाँ, पर मैं यहाँ, ये बोल वो चुप हो गया था और वो वांग जी की तरफ देखता है यहाँ और लानजान की तरफ। शुयांग कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? तुम तो बोल रहे थे कि तुम लंदन में अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, तुम अच्छे से अच्छा पेंटर बनना चाहते हो, और यहाँ आके क्या तुमने पेंटिंग स्टार्ट कर दी है? तुमने मुझे दिखाया नहीं यार। मैं तुम्हारे लिए कितना इंतज़ार कर रहा था कि तुम अगर पेंटिंग को सेल करोगे तो मैं सबसे ज़्यादा खरीदूँगा उसको, और सबसे हाई प्राइस में। विंग हँसते हुए बोलता है, अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वैसे हाँ, मैं करना चाहता था, पर अब सब कुछ अलग है। मेरी लाइफ में अब बहुत कुछ बदल चुका है। शुयांग उसे कहते हैं, अच्छा, क्या? तुम तो बोल रहे थे वो तुम्हारा पैशन है, तुम उसे कंप्लीट करोगे। विंग कहता है, छोड़ो ना यार उसे अब वो मेरा पैशन नहीं है। अब मुझे मेरे बच्चों को सँभालना है। ये बोल वो स्माइल करता है। शुयांग जब ये सुनता है, वो कहता है, क्या तुम्हारे बच्चे? विंग स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। शुयांग कहता है, ओह माय गॉड विंग, तुम पहले क्या कहा करते थे कि तुम अभी बच्चे-वच्चे नहीं करोगे। तुम्हें तो अपनी लाइफ में पहले एन्जॉय करना है, पर अब बच्चे? वाह! हम सभी दोस्तों में तुम कहते थे कि तुम सबसे लास्ट में शादी करोगे, पर तुमने तो शादी भी कर ली और तुम्हारे बच्चे भी हो गए। क्या तुम मुझे दिखाओगे नहीं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे अल्फा को? विंग स्माइल करते हुए उधर देखता है अपने बच्चों की तरफ, और वो कहते हैं, देखो वो रहे। ये बोल वो मैडम लैन और लैन किरण के हाथों में इशारा करता है। शुयांग कहता है, ओह माय गॉड, वहाँ तो 3-3 बच्चे हैं, उनमें से कौन सा है तुम्हारा? विंग कहता है, वो तीनों ही मेरे हैं। शुयांग अपने मुंह में अपना हाथ रख बोलते, बाप रे विंग, एक साथ 3-3? मानता हूँ यार, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम खेलकूद में अच्छे हो, तुम सब में अच्छे हो, तुम हमसे स्टार्ट में बहुत आगे हो, पर इसमें भी आगे हो। मुझे नहीं पता था। तुमने शादी भी पहले कर ली, और बच्चों में भी तुम आगे हो। हाँ, नीहू सैन का एक बेबी हो गया है, पर तुम्हारे 3-3। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम सबसे ज़्यादा आगे हो। विंग उसे मारते हुए कहता है, तुम ना कुछ भी, स्टार्टिंग में भी तुम ऐसे ही बोला करते थे, मुझे टीज करना तुम कभी नहीं छोड़ोगे ना? शुयांग उसके पास आता हुए कहता है, पर विंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम शादी कर रहे हो? अगर तुम बताते ना, मैं कसम से अपना शादी का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज देता। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। ये बोल वो विंग के पास एकदम प्रीटी सा फेस लेके आता है। विंग उसे कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, हमेशा तुम मुझ पे फ्लर्ट किया करते थे। ये बोल वो भी स्माइल कर रहा था, पर लैंज़ेन और वांग जी का गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो दोनों तो, वांग जी और लैंज़ेन सिर्फ शुयांग को गुस्से में देख रहे थे। शुयांग विंग से कहता है, एक बात बता, मुझे यहाँ पर कुछ जलने की बू आ रही है। मतलब अजीब सा ही ना अल्फा सेंट आ रहा है, क्या तुम्हें आ रहा है? विंग जब अपने अल्फा को देखता है, वो तो डर गया था। कसम से वांगजी और लैंजन की आंखें इतनी ज्यादा गुस्से में रेड थी। विंग तभी शुयांग से हल्का सा दूर हो गया, और वो कहता है, आह, मैंने तो तुम्हें अपने अल्फा से मिलाया ही नहीं ना। देखो, ये बोलकर वो वांगजी और लैंजन की तरफ दिखाता है। शुयांग कहता है, दो दो जुड़वा भाई, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अल्फा कौन सा है इसमें? तुम्हें पता कैसे चलता होगा तुम्हारा अल्फा कौन है? विंग कहते हैं, ये दोनों ही मेरे अल्फा है। शुयांग अपने मुंह में अपना हाथ रख के बोलता है, विंग, एक के बाद एक शौक मत दो यार मुझे। तुम, कसम से, मुझे पता है कि तुम इतने अच्छे हो,
पर 2 अल्फा को कैसे संभालते होगे तुम? विंग, यार पहले मुझे बता देते, अगर मेरा चांस होता तो मैं तुम पे ट्राई कर लेता। पर विंग ऐसा सुनकर वांग जी और लेंजन की तरफ देखता है। दोनों की आंखें गुस्से में लाल थी। विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, शुयांग प्लीज ऐसे बात मत करो। देखो यार मेरे अल्फा यहाँ है, तो कुछ उटपटांग बातें मत करो ना। शुयांग कहता है, हाँ यार मैं बस मजाक कर रहा हूँ, तुम मजाक भी नहीं समझते। और गाइस आई एम सॉरी, पर विंग मेरा दोस्त है तो इतना मजाक चलता है। तुम लोग ज़्यादा ना माइंड मत करना। विंग वांग जी और लैंजन को देखकर बोलता है, वो ये मेरा दोस्त है, आप बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं इनसे बात करूँ तो? वांग जी गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि लैंजन उसका हाथ पकड़ बोलता है, जाओ। विंग उन लोगों को नोट करता है। शुयांग उसका हाथ पकड़ता है और उसे थोड़े दूर में लेके जाता है और वो दोनों बात करने लगे। विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि वांग जी और लैंजन गुस्से में लग रहे थे, पर शुयांग उसे इतने सालों बाद मिल रहा है। हाँ, 3 सालों बाद। विंग की शादी 1 साल पहले हुई थी, पर शुयांग 2 साल पहले ही अब्रॉड में शिफ्ट हो गया था। उसका जॉब लग गया था इसलिए। पर वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था उस टाइम। वो तो उससे शादी करना चाहता था, पर उसके फैमिली प्रेशर के कारण उसे अब्रॉड में शिफ्ट होना पड़ा था। विंग उससे हंसी मजाक करके बातें कर रहा था। शुयांग उसे कहता है, पर छोड़ो कोई बात नहीं, पर तुमसे भी सुंदर सा मेरे पास एक ओमेगा है। विंग कहता है, हाँ सच में? तुमने मुझे नहीं बताया ना? शुयांग कहता है, तुमने मुझे बताया था। विंग कहता है, चलो ठीक है, हम दोनों का बराबर हुआ, पर बताओ तुम्हारा ओमेगा कौन है? शुयांग उसे बताता है कि वो भी अब्रॉड में ही है, पर वो अभी आ नहीं पाया। मैं बस यहाँ अपने काम से आया था। लेंस के साथ मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे इनवाइट भी किया था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। विंग कहता है, ओह। फिर शुयांग कहता है, पर मानना पड़ेगा विंग, तुम लेंस के साथ हो। लेंस यहाँ के सबसे बड़ी कंपनी के ओनर है। विंग कहता है, हाँ हाँ आई नो, एक्चुअली मेरी मॉम ना, मेरी शादी के 3-4 महीने पहले ही उनका डेथ हो गया था और उनका आखिरी विश था कि मेरी शादी लैंड फैमिली में हो, इसीलिए मेरी शादी यहाँ हो गई। एक्चुअली मेरी मॉम और मेरी सासू माँ, एक्चुअली मेरी मॉम ये वो भी मुझे मॉम की जैसे ही प्यार करती है। और ये बोल वो चुप हो गया था। शुयांग कहता है, और क्या क्या हुआ, तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। विंग कहता है, उदास नहीं यार, मैं कहाँ उदास हूँ। शुयांग उसे कहता है, विंग मुझे पता है, भले ही क्या हुआ 3 साल पहले मैं तुमसे नहीं मिला हूँ, तो मैं तुम्हें रग रग से जानता हूँ। हाँ हम लोग बचपन से एक साथ जो थे, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मुझे पता है तुम्हारा। विंग एक हल्का सा सैड वाला स्माइल करता है और वो कहता है, कुछ नहीं यार, बस ना हल्का सा। ये बोल वो चुप हो गया था। शुयांग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बताओ यार, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम तो पहले मुझे सब कुछ बताते थे, अब क्या हुआ? विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है, अभी ना, ये बोल वो हल्का सा अटक रहा था। फिर वो शुयांग को सब कुछ बता देता है। शुयांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था लेंजन और वांगजी के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक माँ से उसके बच्चे को कैसे छीन सकते हैं? पर विंग उसे समझाता है कि शायद मेरी ही गलती थी, मुझे अपने बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे ऐसे इंसान के पास छोड़ना चाहिए था जिसने बच्चों को पहले संभाला हो। वो मेट ऐसी नौसिखिया थी, उन्हें निकाल दिया मुझे, पर अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। ये बोल वो उदास हो रहा था। पर शुयांग उसके कंधों पे हाथ रखता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, विंग मुझे पता है तुम ऐसा कर नहीं सकते। मुझे पता है जब तुम बच्चों से इतना प्यार करते हो तो अपने बच्चों से कितना प्यार करते होगे। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो उसके कंधे पे अपना सर रख के रो रहा था। पर दूर से वांग जी और लैंजन तो गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। वांग जी तो अपने गुस्से में कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। दोनों भाइयों में बस एक ही अंतर है कि लैंजन अपने गुस्से को हल्का सा शांत रख सकता है, पर वांगजी कभी नहीं। वांगजी को जब गुस्सा आता है ना, वो क्या करता है उसे पता नहीं चलता। इसीलिए
वो विंग के पास आता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींचता है और एक शुयांग के मुंह में पंच लगा देता है। विंग जब ये देखता है तो उसे वांगजी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे देखकर कहता है, आपने ये क्या किया? पर शुयांग उसे रोकता है और कहता है, विंग, शायद उन्हें गलत फहमी हो गया होगा। मुझे पता है एक अल्फा अपने ओमेगा को किसी और अल्फा के साथ नहीं देख सकता। विंग उसे बोलता है, शुयांग, पर तुम्हें ये बोल। विंग अपनी गिल्टी आई से शुयांग को देख रहा था, पर शुयांग उसे कहता है, विंग, मैं समझता हूँ। पर वांग जी जब ये देखता है कि शुयांग ने फिर से विंग के कंधों पे हाथ रखा, वो फिर से शुयांग को मारने ही जा रहा था कि लैंज़ेन ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और वो कहता है, भाई, यहाँ हम लोग सीन क्रिएट नहीं कर सकते। मॉम का बर्थडे पार्टी चल रहा है। वांग जी जब ये सुनता है उसने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया और वो विंग को गुस्से में कहता है, तुम मेरे साथ घर चलो। विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी कितने गुस्से में है। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि अभी वो शुयांग का खून करना चाहता है। विंग शुयांग को देखता है अपनी डरी हुई आंखों से और वो कहता है, शुयांग, मैं जा रहा हूँ। तुम ना, मतलब, मुझे मुझे माफ़ करना। अभी ये बोल वो हल्का सा स्माइल करता है, अपनी दर्द भरी स्माइल। वो पता था उसे कि अब क्या होने वाला है। शुयांग उसे कहता है, पर विंग। वो लैनचैन की तरफ देखता है और वांगजी की तरफ और बोलता है, आप लोगों को शायद गलत फहमी हुई है। विंग की इसमें कोई गलती नहीं थी। पर वांगजी फिर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, विंग, मैंने कहा बच्चों को लो, कार में बैठो। विंग जल्दी से वहां से चला गया और ये बोलते हुए गया कि शुयांग, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी यहाँ पर मुट। ये बोल वो चुप हो गया था और वो कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये बोल वो चला गया था। वांग जी शुयांग को गुस्से में देख रहा था, पर तभी लैंजन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। विंग जल्दी से अपने तीनों बच्चों को उठा लिया था और उसने अपने इन लॉस को ग्रीट किया था, ये बोलकर कि अभी उन्हें घर जाना होगा, रात बहुत हो रही है। बच्चे अगर ऐसी रात को रहेंगे तो उन्हें बुखार हो जाएगा। तब उन दोनों, मतलब लैंजन के मम्मी पापा, उन लोगों को बोल रहे थे कि रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बच्चों को शायद रात को ऐसी ट्रैवल अच्छा नहीं लगेगा। पर विंग डर रहा था। वो कहता है, नहीं मदर, हमें जाना होगा, शायद उन्हें कुछ काम होगा घर पे। ये बोल वो उसे ग्रीट करता है फिर से और वो बाहर की ओर जाने लगा। तीनों बच्चे अभी बेबी वाले ट्रॉली में थे। विंग तीनों को लेके उसी कार के पास आया था। फिर वो तीनों को अपनी गोद में बैठाता है। एक वांगजी पकड़ा था और एक लैंजन और एक ड्राइवर को बोलते हैं, चलो। वो ड्राइवर लैन मेंशन, मतलब जेंगशी, जो वहाँ रहते हैं ना, विंग, लैंजन और वांगजी, उनका नाम जिंगशी था। वो वहाँ पर पहुँच गए थे। वांग जी जल्दी से उस बच्चे को लेकर अंदर चला गया। विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था और लैंजैन भी। तीनों रूम के अंदर, मतलब घर के अंदर पहुंच चुके थे। विंग बच्चों को एक रूम में सुलाता है। वांग जी और लैंजैन भी उसी रूम में सुला दिए और विंग को वो खींच कर बाहर लाता है। वांग जी विंग को सीधा उस बेड पे फेंक देता है। विंग एक जम कर उठता है क्योंकि वांग जी ने सीधा उसे बेड पर फेंक दिया था, जिसके कारण वो हल्का सा बाउंस हो गया था। विंग पीछे मुड़ता है और वो देखता है वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग उसे कहता है, क्या हुआ है आपको? आप इतना भड़क क्यों रहे हो? वो एक दोस्त है और मेरा उसके साथ कुछ ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। वो मेरा दोस्त है कि मैं उससे बस ऐसी फ्रेंडली बातें कर रहा था। पर वांग जी कुछ समझ ही नहीं रहा था। लैंजन उसे संभालता है वांग जी को और वो उसे बोलता है, भाई शांत रहो। पर वांग जी उसका हाथ झटके से हटाते हुए बोलता है, शांत रहूं? कैसे? इसने वहां क्या किया तुम्हें पता नहीं है क्या? वांग जी इतने तरह गुस्से में था। लैंजन उसे बोलता है, भाई मुझे पता है, पर आप शांति से उससे बात तो कर सकते हो ना? पर वांग जी कहता है, शांति से? कैसी शांति? तुमने देखा नहीं ये कैसे उस अल्फा के साथ इतना चिपक रहा था? मुझे तो ऐसा डाउट हो रहा है कि विंग का उस अल्फा का कुछ चक्कर है। विंग ये जब सुनता है वो शॉक में पड़ गया था। वांगजी क्या बोल रहा है? लैंजन उसे बोलता है, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो। पर वांगजी उसे कहता है,
तो क्या कारण है? उस दिन वो क्यों गया था? और हमारे बच्चों को ये प्यार क्यों नहीं करता? यही कारण है कि इसका अफेयर किसी और के साथ है। विंग उसे गुस्से में बोलता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मेरा अफेयर किसी और के साथ होगा? जब मेरे पास 2-2 अल्फा है तो मैं तीसरे का क्या करूँगा? परवान जी कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसे तो अभी गुस्से में कंट्रोल ही नहीं था अपने। वो उसका गुस्से के कारण उसका पूरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वांग जी उसे गुस्से से देख रहा था। तभी विंग कहता है, ओह बोलिए ना कि आप चाहते ही यही हो कि आप मुझसे पीछा छिड़वा लो, यही है ना? विंग की बात सुनकर वांग जी चुप हो गया था। वो विंग की बात को समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि लैनज़ेन जो वांग जी को अभी तक शांत करवा रहा था, वो भी चुपचाप विंग को देखने लगा। विंग उठता है बेड से। वो कहता है, आप चाहते थे ना? अरे स्टार्टिंग से आपने मुझे कहा था, आप दोनों ने मुझसे कहा था कि आपको कभी शादी करनी ही नहीं थी। इसीलिए आपने अपने मॉम डैड से ये शर्त रखी थी कि आप करोगे तो दोनों एक ही ओमेगा से करोगे। और आप दोनों जानते हो कि कोई भी ओमेगा मतलब कोई भी ओमेगा का पेरेंट्स कभी भी ओमेगा को 2 अल्फा के साथ नहीं देगा। तो आपकी शादी कभी होती ही नहीं। और पर आपको तो दबाव डाले थे ना फैमिली से कि आपको हमारा हायर चाहिए, इस घर का हायर चाहिए। तो आपने सोचा कि मैं इसका अच्छा बकरा बनूंगा, है ना? तो आपने मुझे फंसा लिया। और फिर क्या हुआ? आपका तो बेबी हो गया ना। आपने चाहा मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि मुझे अभी बेबीज नहीं चाहिए। पर आप दोनों ने मुझे मतलब प्रेग्नेंट कर दिया। चलो ठीक है, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पर उसके बाद क्या? उसके बाद आप लोग हमेशा ही मुझे ये बोलते थे कि मुझे अपने बच्चों का फ़िक्र नहीं है। कैसे फ़िक्र नहीं होगा मुझे? एक माँ हूँ मैं, और माँ अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है। आप दोनों को क्या पता मैं कैसे बच्चों को सँभाला करता था, जब आप लोग काम से अपने ऑफ़िस में रहते थे दिन और रात। कभी आपने पूछा कि मैं कैसे रहता हूँ? कैसे बच्चों को 3-3 बच्चों को एक साथ सँभालता हूँ? बच्चे कितने रोते हैं, कैसे मैं 3 बच्चों को एक साथ फ़ीड कराऊँ? कैसे उन लोगों के साथ खेलूँ? कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ? कभी आपने पूछा मुझसे? नहीं। आपको तो जो दिखता है वही आप सोचते हो। आपको पता है मेरे बैक में कितना दर्द होता था मुझे बच्चों को दिन-रात अपनी गोद में बैठा के रखना। बच्चे अगर बेड पे सोते थे, उन्हें रोना आ जाता था, वो कितना रोते थे। मैं कैसे परेशान होता था आपको क्या पता? पर नहीं, आपको उस टाइम कुछ भी होश नहीं था क्योंकि आप तो काम में बिज़ी हो ना। आपको तो कभी उसकी फ़िक्र ही नहीं थी बच्चों कैसे मेरे को परेशान करते हैं। अरे बच्चे मेरा छोड़ो, बच्चे तो बच्चे आप लोग कभी मुझ पे तरस खाए हो? नहीं, कैसे खाओगे? आपको तो पता ही नहीं है ना मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है। सुबह बच्चे मेरे को परेशान करते, दोपहर में भी बच्चे को मैं सँभालता हूँ, रात को भी बच्चों को सँभालता हूँ, फिर रात को क्या आप लोग आने के बाद क्या करते थे मेरे साथ? ये बोल वो वांगजी और लैनज़ेन को देखता है। वो कहता है, आप लोगों ने एक बार मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? नहीं, आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा। आपने सीधा आते थे, मुझ पे टूट पड़ते थे। मेरी बात भी नहीं सुनते थे आप लोग। मैं जब कहता था कि आज छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ते थे आप दोनों, है ना? एक खत्म करता था तो दूसरा आ जाता था। मेरी क्या हालत होती होगी? कभी आपने सोचा? नहीं। उसके बाद आप लोगों ने मेड ला लिया। ठीक है, मेड लाए तो लाए, मेरी हेल्प हो गई। पर भी बच्चों को 3-3 बच्चों को कैसे सँभालूँगा मैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। इसीलिए मैंने बच्चों का टाइम डिसाइड किया था। सुबह मैं युवान को फ़ीड कराता था, उसके साथ खेलता था। पर भी पर भी मैं सुबह को सिजुई और आशियान के साथ भी रहता था। पर आपको तो नहीं दिखता। आप सुबह-सुबह नाश्ता करते थे और चले जाते थे। कभी आपने देखा मैं कैसे रहता हूँ? नहीं, आपने नहीं देखा। उसके बाद उसके बाद दोपहर में मैं आशियान को टाइम देता था क्योंकि आशियान थोड़ा वीक है, इसीलिए मैं उसे ज़्यादा टाइम देता था। पर कभी आपने सोचा कि कैसे मैं युवान और सिजुई को
भी उस टाइम फीड करवाता था, उसके साथ भी खेलता था, पर गोद में हमेशा मेरे आशियान रहता था। आपने कभी ये गौर ही नहीं किया। आपको सिर्फ ऐसा लगा कि मैं आशियान को ज़्यादा प्यार करता हूँ। पर छोड़ो, उस बात को भी छोड़ो, कभी-कभी गलती हो जाती है। आपको समझने में गलती हो गई। उसके बाद क्या? क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्यों मैं आशियान को ज़्यादा पकड़ता हूँ दोपहर में? कभी आपने पूछा मुझसे? नहीं। उसके बाद रात को मैं तो सिजुई को पकड़ता था ना, तब मुझसे आपने पूछा? तब आपने मुझसे कभी नहीं पूछा। आपको उतना टाइम ध्यान ही नहीं आता ना, सीधा आप आते थे, अपने रूम में चले जाते थे। और लैनज़ेन, आप आप देखते थे कि मैं सिजुई को पकड़ रहा हूँ। आपको ये पता नहीं था ना कि मैं कब आशियान को पकड़ता हूँ, कब युआन को पकड़ता हूँ। क्यों आपने ध्यान नहीं दिया? कभी आपने पूछा? क्लियरली मुझसे आप दोनों ने मुझसे पूछा कभी? नहीं। आप क्यों पूछोगे? आपको इससे कोई लेना-देना ही नहीं था। बस आपके दिमाग में जो आया सो समझ लिया, और इसके कारण आपने मुझसे डिवोर्स डिवोर्स माँग लिया। और क्या कहा? मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, मैं उनका देखभाल नहीं करता। कैसे सोच सकते हो आप? ये बोल विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो उन दोनों को देखकर बोलता है, आप लोगों को डिवोर्स चाहिए था ना? ठीक है, मैं आप दोनों को डिवोर्स देता हूँ। हम लोगों के डिवोर्स को कुछ महीने बाकी है ना, पूरा टाइम होने के लिए। अब मैं उतना नहीं रुकूंगा। कल ये बोल विंग चुप हो गया था, और वो कहता है, मैं कल आप लोगों को डिवोर्स देता हूँ। वांग जी एकदम ज़्यादा शॉक हो गया, यहाँ तक कि लैनज़ेन विंग के पास आता है, उसे कंसोल करने, उसे बातें करने। वो नहीं चाहता था डिवोर्स। वो विंग को अपने से दूर नहीं देख सकता। उसे आज का इंसिडेंट से पता चल गया था कि वो विंग के बिना नहीं रह सकता। वो विंग को किसी और अल्फा के साथ नहीं देख सकता। इसीलिए वो विंग के पास जा रहा था, पर विंग ने अपने एक हाथ से उसे रोक दिया, और वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, अब बस हुआ। ये बोल वो पीछे मुड़ता है, और वो कहता है, आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वांग जी तो बुरी तरह शॉक हो चुका था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो तो इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो अब मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसे विंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी बस, पर वो अब कुछ कहने के लायक ही नहीं था। लैनज़ेन विंग को बोलता है, विंग हमारी बात सुनो, पर मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। पर विंग कहता है, नहीं अब बस हो गया, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये बोल वो रोते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी बस स्टिफ होकर वहीं पास खड़ा रह गया। लैनज़ेन ने जब देखा कि विंग वहाँ से जा रहा है, लैनज़ेन भी उसके पीछे-पीछे भागता है। वांग जी बस वहीं पर अपने घुटनों पर आके बैठ गया था। उसके आँखों से आँसू निकलने लगे। उसे अब पता चल रहा था वो कितना गलत था। उसने कभी पूछा ही नहीं विंग से। विंग क्या फ़ील कर रहा था उसने कभी पूछा ही नहीं। विंग अपने रूम में बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने अपने गेट भी बंद कर लिया था, और अब वो अपनी पैकिंग भी कर रहा था। लैनज़ेन गेट को बार-बार नॉक कर रहा था, और ये बोल रहा था कि विंग प्लीज़ खोलो गेट। मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग प्लीज़। भाई की गलती की सज़ा मुझे मत दो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता विंग। प्लीज़ गेट खोलो। विंग तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? गेट खोलो ना विंग। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं देख सकता। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। प्लीज़ विंग गेट खोलो। पर विंग उसकी बातें सुनकर उसकी आँखों से और भी आँसू निकल रहे थे। पर विंग अब ठान लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। विंग अपने मन में कहता है, नहीं विंग, ये सब इनका दिखावा है। ये जब मुझसे मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते तो क्या पता ये मुझे आगे क्या बोल दे। नहीं, मैं अब ये सब नहीं सहन कर सकता। ये बोल विंग अपना पैकिंग करते ही जा रहा था, पर लैनज़ेन बाहर गेट खटखटाया जा रहा था। उसके भी आँखों से आँसू निकल रहे थे। वो बोलता है, विंग प्लीज़ खोलो ना यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा विंग, प्लीज़ भाई। विंग मैं पक्का भाई से तुम्हें माफ़ी माँगने के लिए बोलूँगा, प्लीज़ खोलो ना गेट। भाई का बोलने का ये मतलब नहीं था विंग,
मैं जानता हूँ भाई तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें मेरे जैसे किसी और अल्फा के साथ नहीं देख पाए। विंग खोलो ना यार गेट, प्लीज़ खोलो, प्लीज़। मैं इन 6 महीनों में जान चुका हूँ कि ये सब मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें ये सब कहा, वो मेरी गलती थी। प्लीज़ खोलो यार गेट। मैं भाई को बोल दूँगा कि वो तुमसे माफ़ी माँगे। वो भी ये सब से अनजान थे विंग, प्लीज़ खोलो। पर विंग गेट को खोलता ही नहीं। उसकी सारी पैकिंग हो चुकी थी। वो बेड पर बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था कि अब मैं ये सब नहीं सहन कर सकता। 6 महीनों में मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से बात करूंगा, मैं इस डिवोर्स को कैंसिल करवाऊंगा, पर शायद वो कभी नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपना हायर चाहिए था। उन्हें वो हायर मिल गया, तो अब मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ। ये बोल विंग अपने आंसुओं को साफ करता है। बाहर लैंजन नहीं था। लैंजन ने जब बहुत ट्राई किया था विंग के गेट को खुलवाने की, पर वो खोला ही नहीं। तब जाकर लैंजन वांगजी के रूम में गया था। लैंजन वांगजी को बोल रहा था कि भाई उसे रोको, वो जा रहा है, प्लीज, वो रो रहा है, प्लीज उसे रोको। पर वांगजी अभी शॉक में था। और दूसरी तरफ विंग बाहर आता है और वो सीधा बच्चों के रूम में जाता है और वो एक बच्चे को, मतलब युवान को, अपनी गोद में उठाता है, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट ने उसे बोला है, मतलब सबको बोला है कि एक-एक बच्चा उनके पास रहेगा। इसीलिए विंग भी युवान को पकड़ लिया था। वो उसको लेके जाने वाला था, पर वो अपने तीनों बच्चों को बहुत प्यार करता है। वो तीनों को ऐसे अलग नहीं कर सकता। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे-धीरे अपने दोनों बच्चों के पास जाता है। पहले वो सिजुई के माथे पर किस करता है। सिजुई अभी सोया हुआ था। वो उसे कहता है, मुझे माफ़ करना, पर आपके पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपको अच्छे से रखेंगे। ये बोल वो उसके फोरहेड पर फिर से किस करता है। फिर वो आशियान के पास जाता है। आशियान अभी जाग रहा था। वो उसे कहता है, आशियान अपने गगा का ध्यान रखना। ये बोल वो उसके गालों को सहलाता है और वो उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है, आप अच्छे से रहना। मुझे पता है आपके बाबा आपका ख्याल रखेंगे, प्लीज़। ये बोल वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है। उसकी आँखों से एक बूंद आँसू आशियान के फेस पे टपक गया था। आशियान जब ये देखता है, वो रोने लगा था। विंग जब आशियान को रोते हुए सुनता है, वो जल्दी से उठा लेता है और उसे हिलाते हुए बोलता है, शू क्या हो गया बिट्टू, चुप चुप। ये बोलकर वो उसे अपना फीड करवाता है, पर आशियान उसकी उंगली और उसका कपड़ा को छोड़ ही नहीं रहा था। विंग अभी जाना चाहता था। वो अगर एक पल भी यहाँ रुका तो वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा पाएगा। विंग उसका हाथ को छुड़ा रहा था, पर वो जब देखता है कि आशियान उसे छोड़ ही नहीं रहा है और वो रोए जा रहा है, तब विंग का दिल भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था। विंग को पता है कि युआन और सिजुई विंग के बिना रह सकते हैं। मतलब जब विंग कुछ काम करता है, तब वो दोनों विंग के बिना रह लेते हैं, वो खेल लेते हैं। पर आशियान नहीं, वो उसे पकड़ के ही इधर-उधर हिलाता था। विंग की आदत हो चुकी थी, यहाँ तक कि आशियान की भी। बच्चों की आदत हो जाती है ना, जब बचपन से कोई उसे पकड़ा रहता है, तो उनकी आदत हो जाती है। इसीलिए आशियान जब भी विंग को ऐसे जाते हुए देख रहा था, वो रो रहा था। पहले जब उसे लैंजन पकड़ा रहता है, तब वो नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है उसके पापा उसको पकड़े हैं। पर अभी उसके पास कोई भी नहीं है। विंग उसको बोल रहा था कि आपके पापा आपको पकड़ेंगे, आपको प्यार करेंगे, पर मुझे जाने दो बिट्टू। पर आशियान रोए जा रहा था। विंग को पता है, अगर आशियान इतना ही रोता रहेगा, उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। वो अपने दिल पे पत्थर रखता है और फिर उसे भी उठा लिया और कहता है, ठीक है, पर रोना बंद करो, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा अपने साथ। आशियान जब ये सुनता है, उसने अपने आँखों को विंग की तरफ ही रखा था। उसके गीले-गीले आँखें विंग को और भी इमोशनल फ़ील करवा रहे थे। विंग उन दोनों बच्चों को देखता है, फिर उनके माथों पे किस करता है और अपने मन में ही बोलता है, लैंज़न, आई एम सॉरी,
पर मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, वो बहुत रो रहा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। विंग सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ अपने डैड और अपने फादर का ख्याल रखना। सिर्फ़ उनके लिए सिर्फ़ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके जाना चाहता था, पर अगर मैं तुम्हें साथ लेके जाऊँगा तो वो उनके लिए भी अनफ़ेयर हो जाएगा ना। मुझे माफ़ करना, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये बोल फिर से उसके माथे पे किस करता है। फिर विंग जल्दी से उन दोनों बेबी को लेकर वहाँ से निकल गया था। वो कार का इंतज़ाम नहीं किया था। वो बाहर में टैक्सी लेकर सीधा चले गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और लैनज़ेन लैनज़ेन अपने भाई को हिला रहा था, जो वांग जी अभी तक शॉक में था। लैनज़ेन उसे हिला रहा था और बोल रहा था, भाई, भाई उसे रोक लो, वो चले जाएगा। मैं विंग के बिना नहीं रह सकता भाई, आप उसे बोलो ना। पर जब वांग जी ये सुनता है कि विंग चले जाएगा, वो लैनज़ेन की तरफ देखता है। वो भी अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं विंग के बिना नहीं रह पाऊँगा। ये बोल वो अपने आंसुओं को साफ करता है और कहता है, मैं विंग को माफ़ी माँगूँगा, मुझे नहीं पता था ये सब। ये बोल वो उठता है और वो सीधा विंग के रूम की तरफ भागता है, पर दोनों भाइयों को वहाँ जाकर पता चला कि विंग है ही नहीं। जब उन दोनों को ऐसा दिखा, उस रूम को खाली, वांग जी और लैनज़ेन चीख कर बोलते विंग, और वो पूरे मेंशन में ढूंढने लगे विंग को। विंग प्लीज़ मत जाना, ये दोनों ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। फिर लैनज़ेन और वांग जी गार्डन में ढूंढते हैं, ऊपर ढूंढते हैं, टेरेस में ढूंढते हैं, नीचे सारे रूम को ढूंढते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला। तब वांग लैनज़ेन से कहता है, लैनज़ेन गाड़ी निकालो, हमें बाहर देखना होगा, विंग बाहर ही होगा। लैनज़ेन भी हाँ में जवाब देकर बाहर की ओर जाने लगा, पर तभी उन दोनों को बेबी के रोने की आवाज़ आती है। लैनज़ेन और वांग जी दोनों का ही कदम वहीं पर रुक गया था। वांग जी ऊपर की तरफ भागता है और वो सिजुई के रूम को देखता है और वो चीखता हुए बोलता है, लैनज़ेन। तब लैनज़ेन भी ऊपर की ओर आता है और वो भी एकदम जोर से चीखता है, विंग। ये बोल वो अपने घुटनों पर आ गया था और वो रोते हुए बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोल वो रोए जा रहा था। वांग जी उसे संभालता है। तो चलेगा, आने वाले पार्ट में देखेंगे क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट हो गया ना, आई एम सॉरी।